अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्पेशल जर्नल के टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा ईयर है ये 2019 है। रेगुलर प्राइवेट का पेपर और क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ आयन ट्रेडर्स। जनवरी 2 सोल्ड गुड्स टू हानिया एंड कंपनी ₹13,000। January 6 sold goods to Harris and Company ₹17,000. January 10 sold goods to Hanif and Sons on cash ₹18,500. January 11 goods returned by Harris and Company ₹4,000. January 18 sold goods to Hashir Brothers ₹8,000. January 20 goods returned by Hanif Sons ₹1,100. और जनवरी 24 लास्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू हानिया एंड कंपनी ₹15,000। इसका रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स नंबर 1 में प्रीपेयर सेल जर्नल्स इन प्रॉपर फॉर्म। रिक्वायर्ड नंबर 2 प्रीपेयर सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल इन प्रॉपर फॉर्म। रिक्वायर्ड नंबर 1 में सेल्स जर्नल्स बनाएंगे और रिक्वायर्ड नंबर 2 में सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाएंगे। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो चलें अब इसका जो हम इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए 2019 का हमारा पेपर है, रेगुलर प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 5 आयन ट्रेडर्स। हमने यहाँ पर लिखा सेल्स जर्नल की हेडिंग लगाएं। ये सेल्स जर्नल का स्टूडेंट एक फॉर्मेट है। सबसे पहला कॉलम जो है वो डेट का बनेगा, उसके बाद इनवॉइस नंबर, देन नेम ऑफ कस्टमर्स, पोस्ट रेफरेंस और फिर अमाउंट का कॉलम बनेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें मैंने यहाँ प्रीपेयर किया। आयन ट्रेडर, दोबारा आपने कंपनी नेम लिखिए, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि सेल जर्नल बन रहा है तो सेल जिसको भी हम करते हैं वो हमारे कस्टमर कहलाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नेम ऑफ कस्टमर्स लिखा है और यहाँ पर भी नेम ऑफ कस्टमर्स लिखा है। सेल रिटर्न जिससे आती है वो कस्टमर्स होते हैं हमारे। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2 एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू हानिया एंड कंपनी ₹13,000। हमने हानिया एंड कंपनी को गुड्स 13,000 की जो है वो सेल की हैं। तो यहाँ पर कंपनी का नाम दिया गया है तो ये क्रेडिट सेल्स कहलाएगी। तो इसको सेल जर्नल के अंदर हम एंटर करेंगे। ये सेल किया हमने, तो यहाँ पर आप जनवरी 2 लिख लीजिए। जनवरी 2 इसमें इनवॉइस नंबर मेंशन नहीं है इस एंट्री में, यानी बिल नंबर जो होता है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। नेम ऑफ कस्टमर में आप हानिया एंड कंपनी लिखें। हानिया एंड कंपनी। और पोस्ट रेफरेंस में हम यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे। चेक मार्क का मतलब कि ये ट्रांजैक्शंस हमने पोस्ट कर ली है, ये रिकॉर्ड हो गई है, इसको चेक मार्क कहते हैं। और यहाँ पर आप अमाउंट में 13,000 एंटर कर दें। जनवरी 6 की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू हारिस एंड कंपनी ₹17,000। जनवरी की 6, यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखें हारिस एंड कंपनी और अमाउंट यहाँ चेक मार्क एंटर कर दें। अमाउंट में 17,000 एंटर कर लीजिए। जनवरी 6 के बाद जनवरी की 10 तारीख की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू हनीफ एंड सन्स ऑन कैश ₹18,500। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, स्पेशल जर्नल का जो इंट्रोडक्शन था, जो मर्चेंडाइज़ हम कैश पर सेल आउट करते हैं वो सेल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती। स्पेशल जर्नल में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये इर्रिलीवेंट ट्रांजैक्शन है, इसको हम स्किप कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। जनवरी 11 में गुड्स रिटर्न बाय हारिस एंड कंपनी 4,000। हारिस एंड कंपनी ने 4,000 रुपये का सामान हमें वापस किया है, तो इसको सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में एंटर करेंगे। यहाँ पर आप डेट डालें जनवरी की 11, कस्टमर का नाम हारिस एंड कंपनी लिखेंगे। यहाँ चेक मार्क लगा दीजिए और यहाँ 4,000 रुपये अमाउंट एंटर कर दीजिए। ये सेल रिटर्न जर्नल के अंदर हमने इस एंट्री को पोस्ट किया है।
जनवरी 11 के बाद जनवरी 18 सोल्ड गुड्स टू हाशिर ब्रदर्स रुपीज़ 8,000। 8,000 रुपये का सामान हमने 18 जनवरी को हाशिर ब्रदर को सेल आउट किया है। तो यहाँ पर आप हाशिर ब्रदर्स लिख लें। ये ब्रदर्स की शॉर्ट कहलाती है, शॉर्ट लिखा जाता है। यहाँ चेक मार्क लिखें और 8,000 रुपये अमाउंट एंटर कर दीजिए। 20 जनवरी की एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय हनीफ सन्स रुपीज़ 1100। हनीफ सन्स ने सामान वापस किया है 1100 रुपये का। तो ये सेल रिटर्न तो है स्टूडेंट्स, बट ये सेल रिटर्न एंड अलाउंस जनरल में हम इस एंट्री को पोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हनीफ सन्स को देखें आप, जनवरी 10 को हमने मर्चेंडाइज़ कैश पर सेल की थी। ठीक है, तो अगर हमने सामान किसी कस्टमर को कैश पर बेचा हो और वो कस्टमर हमें सामान वापस करे तो वो सेल रिटर्न एंड अलाउंस जनरल में एंटर नहीं की जाएगी एंट्री। बिल्कुल इसी तरीके से, यानी सेल जर्नल में जो मर्चेंडाइज़ हम क्रेडिट पर सेल करते हैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, और वही मर्चेंडाइज़ जो हमने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पर सेल की थी, अगर उन कस्टमर्स में से हमें कोई कस्टमर सामान वापस करता है तो वो सेल रिटर्न एंड अलाउंस जनरल में उस एंट्री को पोस्ट किया जाएगा। ये हनीफ एंड सन्स ने सामान तो वापस किया है, लेकिन हमने चूँकि इनको मर्चेंडाइज़ कैश पर बेची थी, ये सेल रिटर्न एंड अलाउंस जनरल में एंट्री पोस्ट नहीं होगी। जनवरी 24 की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू हानिया एंड कंपनी 15,000। तो जनवरी 24 की हम एंट्री पास करेंगे सेल जर्नल में। ये हानिया एंड कंपनी को हमने फ़र्दर इनको मज़ीद मर्चेंडाइज़ बेची हैं, हानिया एंड कंपनी लिखेंगे यहाँ पर और चेक मार्क लगा दें, और यहाँ पर 15,000 रुपये आप लिखेंगे। ठीक है, ये हमने तमाम एंट्रीज़ जो हैं इसमें पोस्ट कर ली हैं। अब उसके बाद ये काम पेंसिल से होता है मार्जिन का, इसको हम टोटल कर लेंगे। 13,000 प्लस 17,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000, ये टोटल अमाउंट है 53,000। ये टोटल अमाउंट 53,000 है। और यहाँ पर हम अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट कर लेंगे और सेल्स जो है क्रेडिट हो जाएगी। ये जर्नल एंट्री बन गई इसकी। यहाँ पर अगर अकाउंट रिसीवेबल का स्टूडेंट्स और सेल्स का अकाउंट नंबर यानी लेजर अकाउंट नंबर मेंशन होता तो वो हम यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस में यहाँ पर वो नंबर पोस्ट कर देते, और यहाँ पर आप डेट डालेंगे जनवरी की 31। ये 31 जनवरी को हमने टोटल किया 53,000। फिर आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमने क्रेडिट पर तमाम मर्चेंडाइज सेल की अपने कस्टमर को, लिहाजा हमने इसकी जो जनरल एंट्री पास की है इसमें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है और सेल्स जो है वो क्रेडिट हुई है। सेम इसी तरीके से जो सेल रिटर्न एंड अलाउंस जनरल है इसको भी आप टोटल कर लीजिए। ये टोटल 4,000 है, इसको यहाँ डबल लाइन कर दीजिए और सेल रिटर्न की एंट्री बनेगी सेल रिटर्न सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट, और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेल रिटर्न एंड अलाउंस का भी लेजर नंबर मेंशन होगा तो वो लेजर नंबर यहाँ पर एंटर किया जाएगा, और अगर अकाउंट रिसीवेबल का भी लेजर नंबर होता तो वो हम यहाँ पर एंटर कर देते। यहाँ डेट डालेंगे जनवरी की 31, एट द एंड ऑफ मंथ डेट यहाँ पर डालेंगे। ये महीने के आखिर में हमने इसको टोटल किया और इसकी जनरल एंट्री ये पास की है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को डेबिट किया है और अकाउंट्स रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट स्पेशल जर्नल का। जस्ट आपको करना ये होता है कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ हैं वो सेल जर्नल, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा था, सेल जर्नल और सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, तो जो एंट्री सेल जर्नल की थी वो हमने सेल जर्नल में पोस्ट की है, और जो एंट्री सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की थी वो हमने सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में पोस्ट की। एट द एंड ऑफ मंथ हम दोनों जर्नल्स का जो है वो टोटल कर लेते हैं, और ये नीचे जो मैंने यहाँ एंट्रियाँ बनाई हैं, जैसा कि ये सेल जर्नल की एंट्री है यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और सेल रिटर्न एंट्री बनेगी सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा।
ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, सम टाइम क्वेश्चन में सेल जर्नल का भी जो है वो यहाँ नंबर मेंशन होता है। अगर नंबर मेंशन होगा तो वो हम पेज नंबर इसका यहाँ पर डाल देंगे सेल जर्नल का, और सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल का भी अगर पेज नंबर मेंशन होता तो वो हम यहाँ पर डालते राइट साइड पे टॉप के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्पेशल जर्नल के फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।